मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड की पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 2032 के पास था और मैंने ये कहा था कि यहाँ से अब जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और 2037 से अब अगर ना निकल पाया तो ये दोबारा आ जाएगा 2025 से लेकर 2022 वाले एरिया पे। और ये ऐसा एरिया है जहां से बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि ये दोबारा बुलिश हो जाए। और इस एरिया में आपने सेल नहीं देखना और यहाँ से फिलहाल बाय नहीं देखना। अगर तो ये 2037 से आप H4 क्लोज करता है, इसके करता है, तो फिर आप मजीद बाय देख सकते हैं। 2049 से स्टार्ट एक रिजेक्शन एरिया है ये यहाँ तक। तो यहाँ पर हम देखते हैं M15 में यहाँ पर क्या पोजीशंस बनी। अब यहाँ पर M15 काफी हद तक क्लियर था कि ये यहाँ से आए और यहाँ पर 2037 को टेस्ट ही नहीं कर पाया और यहाँ से जो है वो 1, 2, 3 और 4 जो मैंने बताया हुआ है कि रिवर्सल या फिर रिजेक्शन कैसे हम मॉनिटर करते हैं। तो M15 के अंदर किस तरह हमें जो है वो लेवल के ऊपर रिजेक्शन या फिर सपोर्ट मॉनिटर करनी होती है। यहाँ पर उसी पोजीशन में बिल्कुल क्लियर किया कि यहाँ से ये रिवर्स होगा और वहीं से ये रिवर्स और इसने 2025 को टेस्ट किया गोल्ड ने। और यहाँ पर वही था कि इसके नीचे अगर 2022 के नीचे निकलता है, क्लोज करता है, तो फिर हम मजीद इसको सेल देखेंगे। अदरवाइज यहाँ से मैंने कल भी कहा था कि आप यहाँ से सेल मत देखिएगा, ये एरिया आपके लिए बाइंग होगा। वही इस एरिया को टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद इसने जो है वो दोबारा 2034-35 के पास हाई लगाया। ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। और लाइव सेशन जो मैंने कल किया था शाम में, तो उसमें जो है वो मैंने ये ट्रेड बताई थी आपको। यहाँ पर ये वाली जब हमने लाइव स्टार्ट किया तो यही मार्केट मूव कर रही थी तकरीबन 2032 के यहाँ पर। और मैंने ये कहा था कि यहाँ पर आप वेट करें, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये अप भी जा सकता है और डाउन भी जा सकता है, क्योंकि ऊपर भी ब्रेक था और नीचे भी ब्रेक था। लेकिन मैंने ये कहा था कि ज़्यादा चांसेस हैं कि ये नीचे की तरफ आएगा, तो वेट करें, इसको नीचे से बाय जो है वो देखें। और उसके बाद मैंने ये सिचुएशन बताई थी, ब्लू कलर की लाइन ये लाइव ट्रेड की है। यहाँ से मैंने कहा था कि इस तरह की पोजीशन बनेगी M15 में, ये यहाँ से इसको अटैच करेगा, फिर दोबारा इसको अपसाइड ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद दोबारा ये नीचे की तरफ आएगा। और यहाँ से अगर ये इस एरिया से आप रहता है, अगर ये इस एरिया से ऊपर M15 का भी क्लोज लगा के नीचे आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि ये यहाँ से बुलिश हो जाएगा। और वैसे ही मैंने यहाँ पर ही ये जो कैंडल क्लोज हुआ था, ये इस कैंडल क्लोज पे बता दिया था कि 50 से 60% मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ कि ये एरिया एज ए सपोर्ट रहेगा। और मैंने एसएल बताई थी 2019 की, क्या आप 2019 की एसएल पे यहाँ से बाय कर सकते हैं। 50-60% कंफर्म इस कैंडल यहाँ पर ये जो पोजीशन बनी थी इसी से ही मैंने बता दिया था। फिर मैंने लाइव सेशन जो है वो ऑफ कर दिया था, लेकिन ये बता दिया था कि 2019 की एसएल पे आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये यहाँ से अब सपोर्ट ले लेगा। और वही आप देख सकते हैं कि ये जो है वो मैंने ये कहा था कि 2036 तक जा सकता है और इसके आसपास तक जा सकता है। अब 2034 इसने तकरीबन हिट कर लिया है। तो ये थी कल की लाइव सेशन की जो ट्रेड थी वो। इसलिए मैं डेली बेसिस पे शाम में यूएस सेशन के बाद लाइव सेशन भी कर रहा हूँ। कल मैंने काफ़ी लर्निंग बेसिस भी बहुत, कल की लाइव सेशन में लर्निंग भी बहुत चीज़ें मैंने बताई हैं और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई हैं। अगर आप
सीखना चाहते हैं तो कल की लाइव सेशन ज़रूर देखिएगा, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ तक सीखने को मिलेगा कि आगे चल के आपको मार्केट को फॉलो कैसे करना है, सारी चीज़ें मैंने उसमें मनी मैनेजमेंट, मार्केट को फॉलो कैसे करना है, लेवल्स के ऊपर सिचुएशन क्या होगी, किस तरह की पोजीशन में हम वहाँ पर जो है उसको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मार्केट क्या रेजिस्ट हो रही है, रेजिस्ट हो रही है या फिर सपोर्ट ले रही है, क्या कर सकते हैं, कहाँ पर हमें एसएल लेना चाहिए, किस तरह, सारा कुछ मैंने कल जो है वो लाइव सेशन में बताया है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिए और वहाँ बहुत आपको सीखने को मिलेगा। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज के हवाले से अगर हम बात करें तो पहले तो ये बता दूं कि आज न्यूज भी है और न्यूज के अंदर कोई बड़ी मूव लग भी सकती है, क्योंकि आज वन साइडेड पोजीशन फिलहाल तो ज्यादा नहीं है लेकिन कुछ बनी हुई है, तो उसके हिसाब से कोई बड़ी मूव लग सकती है। और दूसरा ये है कि मैं लाइव सेशन शाम में यूएस सेशन स्टार्ट जो होगा उसके बाद लाइव सेशन भी करेंगे हम लोग, तो उसमें जो है वो कोशिश करेंगे कि जो न्यूज से पहले आके देखेंगे कि न्यूज में क्या सिचुएशन बन सकती है, तो आप वहां पर जो है वो कोशिश करेंगे। अगर कोई सेटअप बना हुआ होगा ट्रेड का तो फिर मैं बताऊंगा। बाकी अगर आज की अगर हम बात करते हैं अभी फिलहाल जो लेवल्स हैं उसके हवाले से, तो अभी जो सिचुएशन है वो यहाँ पर ये अपनी प्रॉपर सपोर्ट के ऊपर है, लेकिन यहाँ पर 30 पे फिर भी वैसी पोजीशन नहीं है कि ये कोई बड़ी मूव लगा सके। यहाँ से बड़ी मूव का मतलब ये कि एक कोई बड़ा हाई, अब यहाँ पर मेरा ख्याल है कि मुझे कुछ इस तरह की ही सिचुएशन लग रही है। अगर ये यहाँ तक जाता है और अगर दोबारा ये इस एरिया से रिजेक्ट होता है, जिसके कुछ चांसेस नजर आ भी रहे हैं, तो फिर ये दोबारा जो है वो 30 पे आ जाएगा और यहाँ से फिर जो है यहाँ तक ये पोजीशन बनने के चांसेस हैं। फिलहाल जो मुझे नजर आ रहा है वो एक सिचुएशन ये है जो मैंने आपको बताई है, और दूसरा ये है कि अगर तो ये इसके ऊपर H4 का क्लोज करता है और यहाँ पर स्टे करता है, इसके नीचे ना आए, तो फिर यहाँ से बुलिश हो सकता है। मेरा ये ख्याल है कि 4 से ऊपर आप बाय होल्ड मत करिएगा आज। वैसे तो इसका रेजिस्टेंस 2049 के आसपास है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एरिया इसके लिए महंगा पड़ सकता है, क्योंकि इसकी जो यहाँ मूवमेंट हुई है ये नीचे से जो इसमें थोड़ा सा लग रहा है कि ये एरिया इसको यहाँ से रिजेक्ट कर सकता है, यहाँ से रिजेक्शन हो सकती है। और अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होता है तो यहाँ से फिर दोबारा यहाँ तक भी आ सकता है। और 30 का जो एरिया था इसको इसने यहाँ पर M15 में भी ब्रेक क्लोज किया हुआ है, तो ये यहाँ तक तो तकरीबन बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और अगर इस एरिया से भी नीचे चला जाता है तो फिर मजीद यहाँ तक भी आ सकता है, ऐसी सिचुएशन भी बन सकती है। लेकिन ये एरिया जो है 2025 ये जो है वो सेलिंग के लिए नहीं है और ये एरिया बाइंग के लिए नहीं है। ये बीच का एरिया है, ये आप रेजिस्टेंस एरिया रहेगा और ये एज ए सपोर्ट रहेगा 30 से लेकर 25 का। अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से ये अपसाइड तकरीबन ज्यादा चांसेस हैं कि ये इस एरिया को टेस्ट करे 36, 37 यहाँ तक, और अगर ये मजीद निकलना होगा तो इसको ब्रेक कर देगा, और अगर इसके यहाँ से रिजेक्ट होना होगा तो फिर जो है वो दोबारा 30 तक या फिर 32 तक आने के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे। और इससे नीचे की मैंने सिचुएशन आपको बता दी। अगर यहाँ से इस एरिया में 37 तक या फिर यहाँ तक जाके और अगर ये दोबारा आता है तो फिर अच्छे चांसेस होंगे कि 30 से ये दोबारा बुलिश हो और यहाँ तक ये एरिया।
तो ये तो अभी फिलहाल जो करंट पोजीशन है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। बाकी ये कि लाइव में आके जो न्यूज़ से पहले की सिचुएशन होगी उस टाइम, तो वो मज़ीद हम देख लेंगे। लेकिन फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है, या तो ये यहाँ से थोड़ा और नीचे भी आ सकता है, या फिर ये यहाँ से अब चला जाए यहाँ तक और 37 तक जाए और फिर यहाँ से दोबारा यहाँ तक आए। अप और डाउन ही मूव कर सकता है, ये कोई फास्ट बड़ी मूव यहाँ से बुलिश की नहीं लग सकती। नहीं लगने के फिलहाल चांसेस हैं। न्यूज़ में फिर हो सकता है कोई बड़ी वन साइडेड मूव हो, वो फिर हम न्यूज़ से पहले आके लाइव में देख लेंगे। तो मेरे ख्याल से जो सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है वो यही है, फिलहाल जो करंट लेवल्स के ऊपर जो मूवमेंट हुई है उसके हिसाब से, जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआओं में याद रखिएगा।